गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठमाला का लेसन 17 99 का फेर पढ़ेंगे। मैं आपको स्टोरी पढ़कर सुनाऊंगी, आप उसे बाद में रीड करेंगे। एक समय की बात है, केरल में रामू और दामू नाम के दो आदमी रहते थे। वे दोनों पड़ोसी थे। उनके मकान भी एक दूसरे के बगल में थे। रामू व्यापारी था और उसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। दामू मामूली आदमी था। वह मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर किया करता था। रामू अमीर होते हुए भी कौड़ी कौड़ी दांत से पकड़ता था और बेहद किफ़ायत से खर्च करता था। खाने तक में मियाँ बीवी दोनों एक ही सब्जी और दाल से काम चलाते और मुश्किल से भी कभी किसी को खाने पर नहीं बुलाते थे। उधर दामू गरीब होते हुए भी खूब मज़े की ज़िंदगी बसर करता। वह और उसकी बीवी जो कमाते सारे का सारा खर्च कर डालते, अच्छा पहनते और अच्छा ही खाते। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी अक्सर खाने पर बुलाते और रात के समय तालियां बजाकर तरह तरह कर गीत गाते रहते थे। रामू की बीवी का नाम शोभा था। मैं अक्सर सोचती रहती कि दामू इस तरह शान से ठाठ से पैसा खर्च करके इतनी बेफिक्री और आनंद से कैसे रह लेता है। शोभा के पति के पास दामू से कहीं अधिक रुपया पैसा था, फिर भी उनके लिए बचत करना बड़ा मुश्किल था। वे कई बार कुछ खरीदना चाहते पर नहीं खरीद पाते थे। शोभा दामू और उसकी बीवी चीरू को देखती रहती और उनके सुखी जीवन का रहस्य जानने की कोशिश करती, मगर हजार बार सोचने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। दोपहर के समय शोभा और चीरू अपने दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे से खूब बातें करती। एक बार शोभा ने चीरू से पूछा, तुम लोग कैसे इतने ठाठ से पैसा खर्च करते हो और बेफिक्री और खुशहाली की ज़िंदगी बिता लेते हो। मैं क्या जानूं, चीरू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। शोभा की समस्या हल नहीं हुई। उसे अपना प्रश्न अपने पति के सामने रखा। उसके पति ने मुस्कुराकर कहा, दामू और उसकी बीवी जो बेफिक्री की ज़िंदगी बिताते हैं वह कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा दामू अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा। 99 का फेर, ये क्या होता है? उसकी बीवी ने पूछा। मैं तो नहीं समझती, रामू ने कहा। समझाऊं तो भी तुम नहीं समझोगी, इसलिए समझाना भी फिजूल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने से पहले खुद देखना ज़रूरी होता है। कुछ दिन और ठहरो, तुम अपने आप समझ जाओगी, रामू ने आगे कहा। इस उत्तर से उसकी बीवी संतुष्ट हो गई। कुछ दिन बाद शोभा ने देखा कि पड़ोस के घर में कुछ बदला बदला नजर आने लगा। दामू और उसकी बीवी के रंग ढंग बदल गए। ना तो उनके घर में मछली तलने की सुगंध आती और ना ही रोगन जोश उबलने की। उसने देखा कि रामू के घर अब रिश्तेदार और दोस्त लोग भी आते जाते तो हैं, पर किसी को खाने की दावत पर नहीं बुलाया जाता। और तो रात में गाए जाने वाले गीत भी नदारद हो गए। चीरू दिन भर बैठी नारियल के पत्तों की चटाइयाँ बुनती और शाम होते उन्हें बाजार में बेचने चली जाती। रात के समय दामू भी चीरू के साथ बैठ जाता और दोनों चटाइयाँ बुनने लगते। यह क्या अजूबा है, शोभा ने मन ही मन सोचा। जाने इनके घर में अब क्या हो गया है। इन लोगों को अपने काम से मिनट भर की भी फुर्सत नहीं है और दोनों चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उसने इस अजीब बदलाव की बात अपने पति को बताई। क्या वजह है कि ये लोग अब एक भी पैसा खर्च नहीं करते? उसने रामू से पूछा। और रात दिन चटाइयाँ बुनकर क्यों बेचते रहते हैं? रामू ने कहा, मुझे क्या पता होगा, अच्छा होगा कि तुम स्वयं जाकर अपनी पड़ोसिन से पूछ लो। जब शोभा से रहा नहीं गया तो वह इस रहस्य का पता लगाने चीरू के घर जा पहुंची। उस समय चीरू चटाई बनाने में व्यस्त थी। शोभा को घर आया देखकर वह उठ खड़ी हुई और उसके बैठने के लिए आसन बिछाकर फिर काम में लग गई। शोभा से बातें करते समय भी उसका काम बंद नहीं हुआ। कुछ देर तक दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं, कभी अपने दोस्तों की, कभी रिश्तेदारों की, कभी गाँव की। फिर बातों ही बातों में शोभा ने चुपके से अपना प्रश्न पूछा जो उसे इतने दिनों से परेशान किए हुए था। चीरू, यह सब क्या हो रहा है? क्या दामू को आजकल काम की तंगी हो रही है? चीरू ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान की कृपा से उन्हें काफ़ी काम मिल जाता है।
लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं है, शोभा ने कहा। समझ में नहीं आता कि तुमने आजकल मछली और गोश्त पकाना भी बंद कर दिया, दिन भर चटाइयाँ बुनती रहती हो और इतनी परेशान दिखाई देती हो। चीरू ने उत्तर दिया, कोई ख़ास बात नहीं है, बस ऐसा समझ लो कि हमारे रहने का ढंग बदल गया है। उसने आगे कहा, हमें कोई परेशानी नहीं है, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें असली बात बता देती हूँ, लेकिन किसी से कहना नहीं। 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मेरे पति काम से घर लौट रहे थे। उनके पास अपनी रोज की कमाई का 1.5 रुपया था, लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उन्हें सीढ़ी पर एक छोटी सफ़ेद थैली मिली। उसके भीतर खनखनाहट हो रही थी। उन्होंने झटपट दरवाजे की कुंडी बंद की और चारपाई पर थैली उड़ेल दी। उसमें रुपए थे। रुपयों का ढेर? शोभा ने चकित होकर कहा। कितने रुपए थे? हमने उन्हें गिना। चीरू ने अपनी बात जारी रखी। गिनकर देखा तो कुल 99 रुपए थे। 99? शोभा ने पूछा। 100 में से एक ही कम? पूरे 100 होने चाहिए थे। नहीं, सिर्फ 99 थे। हमने बड़ी सावधानी से कई बार गिना, मगर वे कुल 99 थे और 99 ही रहे। शोभा ने पूछा, फिर? हमने सोचा कि कैसे अफसोस की बात है, पूरे 100 नहीं बल्कि सिर्फ 99 ही हैं। तब मेरे पति ने अपनी मजदूरी का 1 रुपया निकाला और 100 कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ 8 आने बचे थे। मुझे दूसरे दिन का खर्च 8 आने से ही चलाना पड़ा। शोभा ने कहा, ओह। दूसरे दिन जब मेरे पति घर वापस आए तो चीरू ने किस्सा आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब क्योंकि हमारे पास 100 रुपये हैं, इसलिए क्यों न बचत करके उन्हें पूरे 200 बना दिया जाए। तब से आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है। अब मैं समझ गई कि तुम्हारे घर मांस मछली क्यों नहीं बनती, तुम्हारे गीत क्यों बंद हो गए और तुम हर समय इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो। मैं यह समझ गई हूँ कि रात दिन तुम चटाइयाँ क्यों बुनती रहती हो। यह 99 के फेर का ही जादू है जिसने सब कुछ बदल दिया है। आपको ये स्टोरी समझ में आई? ओके, बाय।